अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान यूनानी और तिब एक्सपर्ट मोहम्मद मोहसिन बरकाती और आपको खुशामदीद कहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तिब्बे नबवी। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो दो लोगों पे है, ज़लक़ यानी कि मुश्तनी या हैंड जॉब करने वाले लोगों के बारे में, इनकी पहचान क्या है, और दूसरा है इल्ग़ाम बाजी यानी कि लौंडेबाजी करने वालों के बारे में। तो आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। ज़लक़ के रोगी की पहचान क्या है? ज़लक़ जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, हैंड जॉब, मुश्तनी, हस्त मैथुन तो ये जो है ये तमाम चीज़ों को आप समझ गए होंगे, जो हाथ से लिंक को पकड़ के उसको हिलाना और फिर उससे भी निकलता है। अब आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जानते हैं, देखिए ज़लक़ का जो रोगी होता है उसकी पहचान ये है कि उसके चेहरे और नाखूनों के नीचे जो खून है ना, वो उसकी सुर्खी जो है वो नहीं रहती है बल्कि सफ़ेदी पाई जाती है, तो इसकी ये पहचान है। और उसके रोगी की जो पुतलियाँ हैं वो हिसाब से ज़्यादा फैली होती हैं। और ज़लक़ का जो रोगी है वो बात करने से निगाह नहीं मिलाता है, और ऐसे शख्स की जो है वो नज़र है वो पैरों पर रहती है। ऐसी उसका आवाज़ का लहजा जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हैं, आँखों के नीचे उसके काले निशान यानी कि काले धब्बे हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे इंसान की शक्ल भी डरावनी सी नज़र आती है। और ऐसे इंसान जो ज़लक़ के रोगी हैं, जो ऐसा कुछ काम करते हैं, तो उनका अंत क्या होता है कि कभी तो उनको मिर्गी की बीमारी लग जाती है, तो कभी हाथ पैर कांपने का रोग हो जाता है, कभी दीवानापन छाया रहता है, तो कभी इनको टीबी जैसे रोग लग जाता है, जो अक्सर बेशतर हमारे मुल्क में मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है टीबी के रोग की, और ये बड़ी बुरी बीमारी है। सबसे ज़्यादा दुनिया में लोग इसी से मरते हैं, और बुरी हालत हो जाती है ऐसे लोगों की, और बेबसी में ये ऐसे लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि इल्ग़ाम बाजी, और देखिए इसकी बहुत पहचानें हैं, मैं इंशाल्लाह आगे ज़िक्र करूँगा, लेकिन ये मेरा चैनल की शुरुआत है तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ बस। इंशाल्लाह आगे आप जानेंगे इनकी और क्या अलामतें हैं। दूसरी मुख्तसर बात यह है कि इल्ग़ाम बाजी, जिन्हें लौंडेबाजी कहते हैं, जो लोग लड़के की पीछे की तरफ से जो करते हैं मकाम से, ठीक है। तो इल्ग़ाम बाजी यानी कि इंसान अपने हाथ की हरकत से तो वीर्य का नाश नहीं करता, बल्कि अपने महबूब लड़के के साथ फितर के साथ ये बदफीली करता है। आप समझ गए, जो गए होते हैं ना, तो वो लोग जो आप जैसे लोग जो मतलब अल्लाह न करे आप लोग जैसे और लोग जो है लड़कों के पीछे मकाम से करते हैं, तो इस तरीके के लोग को इल्ग़ाम बाजी या लौंडेबाजी कहा जाता है करने वाला। तो इस तरह का जो लोग करते हैं वो ज़िंदगी को पूरी तरह से जो है ख़त्म करते हैं, यानी कि ज़िंदगी को बिगाड़ लानत का ऐसे लोग लिबास पहन लेते हैं, और ये बड़ी एक खबीस आदत है। कौमे लूत पर भी अज़ाब इसीलिए आया था, और ये मैं समझता हूँ शिर्क के बाद सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है, और बड़ी घिनौनी आदत है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी बुरी आदत नहीं है। ये लौंडेबाजी की गंदी आदत तो ज़िना यानी बलात्कार और वीर्य निकालने से, बल्कि जो बलात्कार करते हैं ना, जो ज़िना करते हैं, 80 ज़िना भी इसके सामने बहुत कम है। इसको एक बार करने का इतना बड़ा गुनाह है, और हाथ से वीर्य निकालना इससे तो इसका तो इससे तो बहुत बड़ा गुनाह है। यह है इल्ग़ाम बाजी यानी कि लौंडेबाजी करना। और इससे जो बर्बाद करने वाली चीज़ें ना, तो इससे लिंग को, जो आपका शर्मगाह है, जिसको आला तनासुल बोलते हैं, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और ये कारण लिंग की जो नसें हैं जो ना दोस्तों वो टूट जाती हैं, और लिंग बेजान हो जाता है, और फिर ये इंसान जो है ना किसी औरत के काम नहीं रहता। और ऐसे इंसान किसी औरत से अगर शादी करने कहते तो घबरा जाता है, क्योंकि वो कर नहीं सकता, क्योंकि इसके लिंग की जो नसें हैं वो टूट चुकी होती हैं। और अभी शादी का नाम सुनकर भी ऐसे इंसान तकलीफ़ होती है कि मान लें अगर इंसान मरना चाहता हो तो उसको मरना ज़्यादा पसंद होता है जवानी के मुकाबले। देखिए बहुत सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। एक हकीम साहब हैं, उनके पास एक साहब आए और बड़ी लंबी लिस्ट लेके आए, 98 नाम थे उनमें। तो कहने लगे इसे पढ़ लें। तो हकीम साहब ने कहा क्या बात है, क्यों भाई, कैसे नाम है ये? तो वो कहने लगे इनके आप पढ़ें, मैंने इन तमाम के साथ बदकारी की है, जिसका अंजाम ये हुआ है
کہ اب میں آنسوؤں کے خون جو ہے نا جو ہمارے خون کے آنسو بہا رہا ہوں، اور میں پوری رات جاگتا ہوں، رنج و غم میں رہتا ہوں، اور میری عمر کے لڑکے جو ہیں 3 بچے پیدا کر چکے ہیں، اور میں اب تک 14 ڈاکٹروں اور 20 سے زیادہ حکیموں کو دکھا چکا ہوں، ان سے علاج کرا چکا ہوں، لیکن اب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا پیسہ بھی پانی کی طرح بہا، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ اب تو میری یہ امید ہو گئی ہے کہ میں سوسائڈ کر کے ہی دم لوں گا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، جو میں نے حالات بیان کیے ہیں کہ مرد اگر عورت دونوں کریں اور شادی نہ کریں اور ایسا کریں تو ایسا اس کو بولتے ہیں بلاత్కాر، یہ زنا، یہ حرام ہے۔ لیکن انسان اگر انشاءاللہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ پہ ذات پہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو لونڈے بازی نا، تو دیکھیے اس سے جو لنگ کی جو نسیں ہیں نا وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف بھی فرما دیا، تو اس بات میں کیا دم کہ آپ کی وہ طاقت واپس آ جائے۔ اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا نہیں ہوگا، لیکن بڑے کم وکیل کا نام آ رہا ہے، حکیم دنیا میں ہوں گے جو اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اگر میرے گروپ میں ہیں اور اللہ نہ کرے آپ کو یہ مرض ہے، تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو پوری طرح سے انشاءاللہ ٹھیک کروں۔ لیکن میری آپ کے پاس بارہا گزارش ہے میرے بھائی، اگر کسی کو کوئی دقت ہے پلیز میرے گروپ سے آ کے جوائن ہو جائیں، کیونکہ میں انشاءاللہ اس پہ کام کر رہا ہوں اور بہت بڑا کام کروں گا، لیکن تبھی کہ آپ میرے گروپ میں آئیں گے۔ میں بار بار آپ کو واٹس ایپ پہ میسیج نہیں دیتا رہوں گا، آپ میرے ادھر آئیں یوٹیوب پر، اور اگر باقاعدہ کمنٹس کریں کہ بھائی مجھے یہ دقت ہے، میں انشاءاللہ اس پر کام کروں گا، دوائی بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے، اللہ نے اس کے حبیب چاہا تو پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹھیک کریں، اور اللہ کرم سے ہم نے نہ جانے کتنے لا علاج مرض کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کیا ہے، اور لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کرا، اور آج بھی لوگ اچھی زندگی جی رہے ہیں۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔